नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सुबह एक छोटी सी वीडियो आपको देकर हम सुबह से ही निकले हैं और अभी शाम को घर वापस आए। और आपको पता होगा दोस्तों कि आज जो आपके जूनियर प्रशिक्षु थे, जूनियर का सुपर टीटी जो परीक्षा थी उसका एग्ज़ाम था, बच्चों ने दिया, जो 1500 वैकेंसी वाले था। और बहुतों का अच्छा भी गया है। हम भी गए थे सेंटर पर, मेरे मित्र थे, उनके साथ गए थे। तो हम आपके पेपर जो हैं दोस्तों, हम आपके लिए आज 2-3 तोहफ़ा लाए हैं। इस पर हम सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे दोस्तों, इतनी सारे बुक्स हमने लाए हैं आपके लिए, बहुत सारे हैं। इसमें आपका शिक्षण है, शिक्षण और प्लस हिंदी का भी है। हिंदी का वैसे हम करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लाए हैं, प्लस करंट अफेयर है और बाकी बहुत सारे बुक हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के जो हम चला रहे हैं सीरीज, उसको ख़त्म होते ही हम आपका टेस्ट स्टार्ट करेंगे साथियों। बहुत सारे हैं आपके दोस्तों, बहुत सारे टेस्ट हैं। मतलब कि कह लीजिए बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान का दो हमने लाए हैं। एक मिक्स लेकर आए हैं दोस्तों, एक आपका सेपरेट है। मतलब बहुत सारे बुक्स हैं, तो हम इसको एक सेपरेट वीडियो में आपको दिखाएंगे। वैसे हमने एक मतलब एक वीडियो बना दिया है किस प्रकार से बुक्स आपको लेनी चाहिए साथियों। एक बात याद रखिए, अभी आप कमेंट मत करिए, आपके कमेंट का जवाब देने के लिए ही हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जितने प्रशिक्षु कल जवाब दिए थे और उसमें से 100 प्रशिक्षुओं का जो उचित लगा हमें बताना चाहिए इनको कि इसके बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। और इससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, आपके जो करंट हेवन के यूट्यूब चैनल हैं, इस पर सारे के सारे यूपी टेट के क्लासेस चलाए गए हैं। मैथ के और हिंदी के यूपी टेट सी टेट के क्लास खत्म हो गए हैं, आप आकर बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं साथियों। और दोस्तों याद रखना, जो आपका इन्वायरमेंट का क्लास चल रहा है, इन्वायरमेंट का इस समय, तो इन्वायरमेंट में आपका जो आपका इतिहास वाला पोर्शन है वो खत्म हो चुका है और इस समय हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, इंडियन ज्योग्राफी का एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें भी वीडियो जाते हैं। और प्लस आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी आते हैं जिसमें यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट लिखा होगा। तो आप प्लेलिस्ट में आकर सारे क्लासेस कर सकते हैं। सीडीपी की अर्चना मैम ने कुछ क्लासेस ली हुई हैं, तो उसके बाद हम बहुत जल्द स्टार्ट किए हैं, करेंगे। बुक आ गया है, अब बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे साथियों। घबराने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए। आज एक शाम को जो रिव्यू हमने लिया था, जो ये जूनियर प्रशिक्षु का जो एग्ज़ाम था प्रशिक्षुओं का, तो आप देखे होंगे उसको और उसको अमल करिएगा अपने लाइफ में। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार अपने दिमाग में घुमा लीजिए, उसको 2-3 बार देख लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ और भी उससे नॉलेज ले सकें साथियों, है ना। तो हमने सुबह से भैया निकले थे और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। देखिए मूली खा रहे हैं, अगर खाना हो तो आ जाओ। साथियों, हम आपको बताने वाले हैं, इसमें सारे प्रशिक्षुओं का पहले बार जवाब लेंगे। जितने प्रशिक्षु हैं आप कल कमेंट करिएगा, अभी यहाँ पे कमेंट करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक दिन बाद ही लेते हैं कमेंट बच्चों का। जैसे कि सारे प्रशिक्षु जो बाद में देखें इस वीडियो को, वो भी कमेंट अपना छोड़ जाएं। अब कोई कन्फ्यूजन वाला हो तो जितने कन्फ्यूजन थे हमने लिए हैं लगभग 100 बच्चों का। अभी हम स्टार्ट करते हैं और उसमें वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करें, मतलब यही बताने वाले थे, वीडियो खत्म होगा तब कमेंट करेंगे। और आपके लिए सरप्राइज जो था साथियों हमने दिखा दिया, वह है। इसके बाद साथियों हो सकता है कल या फिर परसों आपको पूरा का पूरा जो ये पेपर है जूनियर का, वैसे बहुत ईजी पेपर आया साथियों। जितने हमने पढ़े हैं साइंस में, साइंस का 25-26 टेस्ट हमने कराया है दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए। तो आप आकर देख सकते हैं, उतना पर्याप्त है। समझ रहे हो, जब जूनियर में ये लेवल है साइंस का जो हमने करा दिया है साथियों। बायो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, जो हमने करा दिया है उससे कम लेवल का जब आया है, तो बताओ आप परीक्षावाड़ी वाले बुक से कराएं साथियों, जो कि बहुत बेहतरीन बुक के नाम से जानी जाती है। पूरा उसका 25-26 टेस्ट हमने कराया, लगभग 30-30 प्रश्नों का। कई सालों में तो स्टार्टिंग में 50-50 प्रश्न है। प्ले लिस्ट में है सारे क्लासेस, आप देख लो। आज क्लासेस इस वजह से थोड़ा सा बंद किए गए थे साथियों, क्योंकि हम बाहर थे। कल से फिर कंटिन्यू हो जाएंगे सारे क्लासेस हैं, और इसको हम कराएंगे कल या परसों तक, इसको डाल देंगे। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, अन्यथा इसका पीडीएफ बनाकर भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आज रात तक, ठीक है ना। चलिए, हम बच्चों का जो कमेंट है उसको लेते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो प्रशिक्षु अभी जुड़े नहीं हैं जुड़ जाएं, और अपने कमेंट का जो इंतजार करते हैं कि मेरा कमेंट कब आएगा, हमारे जो पूछे गए सवाल हैं उसके जवाब कब मिलेंगे, एक बार उनके तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए साथियों। देखिए, आप लोग जितना प्यार करते हो, मतलब उससे कई गुना ज़्यादा हम आपको प्यार करते हैं साथियों। कुछ प्रशिक्षु हैं जो कि नेगेटिव माइंड से होते हैं, और कुछ लड़कियां हैं भाई, पागल करके रख दी होती हैं, है ना। सर हम मर जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो भैया, रिजल्ट का हमने एक वीडियो बनाया था, हमने कहा था साथियों, अगर आपका संगठन बनेगा तो 20 तक रिजल्ट आने की बात कही हुई पीएनपी ना, 20-22 के बीच में। तो अगर 20-22 के बीच में अगर आता है तब तो ठीक है, नहीं तो 20 से ही हम हड़ताल पर बैठना स्टार्ट करेंगे साथियों। घबराइए मत, 20-22 के बीच में आना चाहिए उसका रिजल्ट। और इसका आप लोग याद रखिए साथियों, जब बुलाया जाता है तो आप आ जाया करें पीएनपी पे, है ना। तो इससे का बहुत ज़्यादा हम लोग को लाभ मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही चीज़ है, संगठन बना के रखें, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको पढ़ें, और यह भरोसा
दिल को दिला लें कि आपका रिजल्ट आएगा, आप यूपी टेट में बैठोगे, सुपर टेट में भी बैठोगे, तब जाके पढ़ाई करिए मन मतलब प्रसन्नचित्त करके, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए साहस बहुत बड़ा होता है ना। साहस से भी बड़ा एक होता है दोस्तों, जो आदमी के अंदर होता है छुपा हुआ, जो एक तरह से राक्षस होता है, वो खुद बोलता है साहस को बैठाने के लिए, लेकिन साहस अगर जिसके अंदर बड़ा है, जिसका साहस पावरफुल है, वो खुद राक्षस को उसको मार के भगा देता है या फिर उसको दबा देता है। क्योंकि हमारे डोपामाइन, एक डोपामाइन होता है हमारे मस्तिष्क में, डोपामाइन होता है जो मेडुला ऑब्लांगाटा है हमारा पीछे की तरफ, उसमें उसकी आसपास ही एक डोपामाइन होता है, जहां पर हम कोई चीजें अगर सेट कर लेते हैं, ये चीज हमें करना है तो करना है, समझ गए ना, करना है तो करना है साथियों, बस इस तरह से। चलिए हम बच्चों का कमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। यूवी सिंह भाई, 4th सेमेस्टर 2018 सेम का मैथ का बैक पेपर का रिजल्ट कब तक आ सकता है? साथियों हमने तो बता दिया। देखिए 2018 बैच के हैं दोस्तों, 2018 बैच के बारे में तो उन्होंने कहा है जितने बैक प्रशिक्षु हैं 2019 वालों का, और बल्कि सबके साथ वही बात है। अगर इस महीने में 2018 बैच का नहीं आता है, 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं आप, हो सकता है आपका अगले महीने तक आ जाए, यह कंफर्म नहीं है साथियों। हाँ, इसका यह कंफर्म नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसके हम बाद में बात चर्चा कर लेंगे जब इसका कोई हमें क्लू मिल जाएगा तो याद रखिएगा साथियों। क्योंकि पीएनपी ने जो लिखित दिया है हमको 24 तारीख को, लिखित हम लोग को दिया गया था कि 22 तक प्रशिक्षुओं का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग यूपी टेट में बैठ पाओगे, ये लिखित आया था वहाँ से, और आपको प्रमोट कर देती है तो याद रखना साथियों, प्रमोट करेगी तो अंततः 3rd सेमेस्टर तक हमारा रिजल्ट तो चाहिए ही होता है यूपी टेट के लिए, 3rd सेमेस्टर तक, यानी कि एक सेमेस्टर अपीयरिंग होना चाहिए आपके पास, तभी आप यूपी टेट दे सकते हो। अगर आप 4th सेमेस्टर भी निकाल लेते हो तो सुपर टेट दे सकते हो। इसके बाद डिम्पल सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। शिवानी मौर्य, दिसंबर तक 4th का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, क्योंकि 2 मंथ बहुत होता है। जी बिल्कुल आ जाना चाहिए, दिसंबर के पहले भी हो सकता है पीएनपी जारी कर दे, और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट हो सकता है देरी हो, क्योंकि दोस्तों नॉइज़ वाले भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए हैं, हो सकता है यूपी टेट का रिजल्ट बहुत ही थोड़ा सा लेट हो जाए, है ना, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, हो सकता है अपने समय पे आ जाए, लेकिन नॉइज़ वाले के चलते प्रकरण के ऊपर हमारी राज्य सरकार की जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने छोड़ दिया है कि जो उनका कहना होगा, जो उनका दोस्तों लास्ट कहना होगा, उस पर अमल किया जाएगा, उनकी बातों पे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं भाई शिवानी मौर्य, 5 मिनट बस बातें, इसके बाद आगे चलते हैं किसका भाई, हाँ मोहित जी का कहना है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। श्वेता सेन, सर 2017 बैच 4th सेमेस्टर बैक वालों का पेपर कब होगा? दोस्तों इसकी भी कोई सूचना ही नहीं मित्र, आप श्वेता सिस्टर, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जानकारी आएगी हम आपको देंगे जरूर इसके बारे में। और राकेश जी का कहना है, सर आप पे भरोसा है। भाई भरोसा रखिए, सारी चीज़ें मिलेंगी, भरोसा से ही तो संसार चलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दिव्या यादव, सर मेरा ग्रेजुएशन में 48% है, क्या मैं प्राइमरी और जूनियर सुपर टेट दे सकती हूँ कि नहीं? प्लीज़ सर बताइए, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, प्लीज़ भैया ओबीसी कैटेगरी यादव जी आते हैं, यादव जी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और इसमें दोस्तों इनका कहना है 48% है। तो साथियों अगर 48% है तो आप डीएलएड की होंगी, इसका मतलब बीएड तो कर नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होता है, और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको 55% मार्क्स चाहिए होता है, तब वो जाके बीएड वगैरह कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे टीचिंग लाइन में जाने के लिए जरूरी नहीं कि बीएड ही कर लें, बहुत सारे लाइन है दोस्तों, है ना। आप एमटेक वगैरह आप पोस्ट ग्रेजुएट करके भी जा सकते हैं टीचिंग वाले लाइन में, तो बहुत सारे लाइन है। तो दिव्या जी अब आप हमें तो क्लियर ही नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद आपने किया क्या है, तब ना हम बताएंगे कि आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट दे सकते हो, क्या किए हो। अगर आप डीएलएड किए हो तब तो दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते साथी, डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, समझ रहे हो, बीटीसी या फिर बीएड होगा तभी आप दे सकते हो। और आप तो बोल रहे हो हमारा ग्रेजुएशन में 48% है, जब 48% है ग्रेजुएशन में साथी, तब तो आप बीएड कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि 50% मिनिमम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। बीए बीएससी के लिए 50%, और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए जो इंजीनियर लाइन से बिलोंग करते हैं, जैसे बीटेक किए हों, बीई किए हों, तो उनके लिए कम से कम में 55% चाहिए होता है। साथियों इस समय सर बहुत दर्द कर रहा है ना, इसमें देखो मूली लेके हाथ में बैठे हैं, खा भी नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए, राहुल का कहना है, सर आप सभी लोग पूरे बैक पेपर के रिजल्ट जारी करवाएं, ताकि सर सारे बैच वाले यूपी टेट का फॉर्म भर सकें, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 19 बैच का ही आए, सभी बैच का आने चाहिए बैच। दोस्तों देखिए इसमें तो पीएनपी का लिखित आया है कि 2019 बैच वालों के लिए, 2017-18 के बैच की बात करें तो उनके लिए कुछ परिमाण ऐसा जारी नहीं किया गया। कुछ बच्चे हैं जो 2017 में 2-2, 3-3 बार बैक का पेपर दे दिए हैं, तो पीएनपी से डायरेक्ट उनका या फिर वह कहीं और भी
अपने कॉलेज में बड़े बड़े प्रधानाचार्यों से और शिक्षकों से संपर्क करी हैं, तो उनको बाद में पता चला कि आपका जो मार्कशीट है वो रद्द हो चुका है। भाई रियल है, रद्द हो चुका है आपका मार्कशीट, क्योंकि आपने 3 बार से जब ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया तो अब तो वैसे भी आप फेल हो, आपका पूरा तरीके से सुपर बैक लग गया, समझ रहे हो, आपका ईयर बैक चला गया। अब आपको फिर से डीएलएड करें, हम तो यही सलाह देंगे, डीएलएड ना करके आप क्या कर लें साथियों, अगर आप मेहनत हैं, आपके अंदर जज्बा है तो डीएलएड कर लें भाई, है ना, अभी भी पेट नहीं भरा हो तो, अन्यथा आप बीएड कर लें, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं, जैसे कि ये पूछे हैं मुन्ना लाल जी, क्या नाम है भाई इनका, मुन्ना लाल नाम है भैया, मुन्ना लाल जी, आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, बताओ। मुन्ना लाल जी का कहना है सर ये डर गए, मतलब अभी पास आउट हुए हैं तो ये डर गए कि सर अब तो हम बीटीसी करेंगे नहीं, इतना ज़्यादा बैक आता है। भाई देखो, बीटीसी में बैक आने की बात नहीं होती है साथी, बैक आने की बात नहीं होती है, इसमें सिर्फ यह बात मतलब कि है, अगर आप अच्छे तरीके से करते हो काम, अच्छे तरीके से पेपर लिखते हो, पेपर राइटिंग कैसे लिखते हैं, ये सब सारी वीडियो हमने बनाया है, किस प्रकार से आपकी कॉपी चेक होती है, इसका भी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में बनाया है, एग्जाम अपडेट नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें पढ़ा है, आप आके देख लें। हॉल में कैसे बैठकर टीचर कॉपियां चेक करते हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया है साथियों, आप आकर देख लेंगे कि प्लेलिस्ट में पढ़ा है। प्लेलिस्ट में एग्जाम अपडेट के नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, एक फाइल बनी होगी, उसमें है पूरा का पूरा वीडियो, आप देख सकते हो, ठीक है भाई। देखिए, यह बात नहीं होता है कि आप बीटीसी नहीं करोगे, डीएलएड नहीं करोगे साथियों, आप करो भाई। देखो, हौसलों में जान होना चाहिए, अगर आप लिखे हो, आपके पास दिमाग होगा तभी तो लिखे हो आप कुछ। अब ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल भी ग्रेजुएशन करके आए हो भैया, देखो ग्रेजुएशन करके आते हो पहली बात है, वहाँ पर अच्छे मार्क्स से पास होकर आते हो, तो यहाँ पे क्यों आप ऐसा करते हो कि फेल हो जाते हो भाई। हमको तो नहीं लगता है कि कोई प्रशिक्षु है जिसका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तीनों में बैक है, अभी उसका नाम लेंगे, उसने क्वेश्चन पूछा है कुछ, तो बताओ ऐसा गलती क्यों होता है भाई। आप इतने बीएससी करके आते हो, पास होते हो, बीकॉम करके आते हो, तब भी पास होकर वहाँ पे आते हो भाई। डीएलएड से हार्ड तो वो सब सारे हैं ना जो आप पास करके आते हो, यहाँ पे लिखो और उस पर दावा ठोको कि हमने यह चीज़ें करके आई है, कापी निकलवाइए अपना। क्यों नहीं निकलेगा भाई कापी निकलेगा। जो शिक्षक ये चाहते हैं, डीएलएड डाइट के जो शिक्षक होते हैं, ये चाहते हैं कि 1 नंबर से बच्चों को बैक करके पैसे ले लेना, तो उनका भट्टा बैठ जाएगा, इतना समझ लो साथियों। और जो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार लेके लाइन में लगे हैं ना, उनका नरक मच जाएगा एकदम। वैसे अब बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए एक नाम है, उसका नाम अभी लेते हैं, कोई है गोल्ड करके है साथी, है भैया, वो साफ साफ बोल रहा है बच्चा, है ना बोला सर हमारा नाम उजागर मत करिएगा, लेकिन हम उसका नाम नहीं उजागर करना चाहते हैं, लेकिन ये बता देते हैं, तो जो उसने सुबह कॉल किया था, हमें कॉल करके पूछ रहे थे वो कि सर हमने किसी को पैसा दे दिया, जो दोस्तों केवल पास कराने के लिए उनसे पैसा ले लिया। देखिए दोस्तों, मार्केट है, एक तरह से मार्केटिंग होती है कि बच्चे आप पैसा दे दो, हम आपको पास करा देंगे। और बच्चों का क्या है, किसी तरह से पैसा दे देते हैं, माँ बाप से लड़ झगड़ कर माँ बाप से बोलते हैं सर हम पास हो जाएंगे, या वह मतलब बोलकर माँ बाप खुद निराशाजनक होते हुए भी पैसा दे देते हैं, कुछ माँ बाप दे देते हैं, वो बच्ची फंस गई है। और हमसे कॉल की थी सुबह, सर बताइए क्या करें, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि आओ अपना पैसा ले जाओ, है ना, तो बताओ क्या करें सर हम। तो ऐसी बात नहीं है साथियों, आप लोग मत किया करो ये सब सारी चीज़ें, सब इलीगल चीज़ें हैं, अगर पकड़ में आ गए बच्चा बहुत अंदर तक जाओगे, तो समझ लेना। जिया शुक्लानी कहना सर आप पहले जहाँ से पढ़ाते थे भी मैम है क्या, अच्छा इनका कहना जो हमारी है मैम, इनके साथ है भाई अटैचमेंट थोड़ा सा, तो इनका कहना है सर बताइए वह मैम है क्या जहाँ पे पहले पढ़ा। भाई उनको तो 7 जन्म में हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, वो थी और वो हमारी सिस्टर की तरह थी, ठीक है, हमारी दिल लगी कोई और है भाई, है ना। एक बार उनका कॉल आ जाए ना, सबको मोतीचूर का लड्डू खिला देंगे, कुछ बिजी हैं वो, कहीं भी बिजी हों, लेकिन जैसे ही कॉल आता है सब मोतीचूर के लड्डू खाएंगे हमारे हाथों से। पता कर लेना भारत में कौन सबसे महंगी लड्डू है, सबको एक एक मिलेगा। बस किसी तरह से रिक्वेस्ट कर लो प्रभु से कि उनका कॉल आ जाए। शिवानी यादव जी, आप भी क्या बोलेंगे सर, हाँ आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है भाई। और अर्चना वर्मा जी का कहना है भाई सर फेक वीडियो मत बनाएंगे। भाई फेक वीडियो बनाते हैं ना तो हम इस तरह टाइट होकर नहीं बोलते, ठीक है, लूज होकर बोलते। लूज क्या होकर बोलते हैं, हम बोलते नहीं आपके सामने, और हमारा मकसद थोड़े होता है ऐसा वीडियो बनाने का, सिर्फ आप प्रेशर करते हो तब हम वीडियो बनाते हैं, और वो लीगल वीडियो होता है, इलीगल वीडियो नहीं होता है, समझ रहे हो साथियों, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इलीगल वीडियो नहीं डाल सकते भाई। अभी कितने दिनों से हम परेशान थे, आपके लिए दौड़े दौड़े गए थे सुबह सुबह कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि लाइव ले लिया जाए बच्चों को, कुछ जो इनके जो सीनियर हैं उनसे बात करा दिया जाए कि वो किस प्रकार से यूपी टेट सीटेट की तैयारी की है। लेकिन आप लोग इस तरह बोलते हो ना, बहुत दिल पे चोट लगती है, आप लोग को समझ में नहीं आता। साथ में देखो कितने सुबह से बिना कुछ खाए पिए हम गए थे, सेहत देख रहे हो, कुछ तो मैम के लिए कुछ आप लोग डिस्टर्ब करके रखे हो, समझ रहे हो, तो मतलब कुछ समझ रहे हो। तो दोस्तों आपको पढ़ाने के बाद 3-4 घंटे क्लास लेने के बाद, अपडेट बनाने के बाद हम खुद पढ़ते हैं, समझ रहे हो, हमारी भी कुछ ख्वाहिश है, उसको पूरा करना चाहते हैं।
अभी कुछ पा लेने से छोटा मोटा कुछ नहीं मानते अपने आप को भाई, समझ रहे हो? आप ही लोग सब कुछ हो। आप लोग के लिए वीडियो क्यों बनाते हैं? पैसा कमाने के लिए थोड़े बनाते हैं। इससे कितना पैसा मिल जाएगा बता दो? कितने लोग तो वीडियो बेचते हैं भाई, उससे ना पैसा मिलेगा। जब आपको परचेज करके वीडियो पढ़ाया जाएगा उससे ना पैसा मिलेगा। इससे कितना पैसा मिलेगा भाई? खुद बताओ। आप इतना चिल्लाते हैं, एनर्जी लॉस होता है क्यों? इतना इससे कितना पैसा मिलेगा? आप शेयर कर दोगे तो पैसा मिल जाएगा। कौन कहता है शेयर करने से पैसा मिलता है? और कौन कहता है लाइक करने से पैसा मिलता है? बताओ। जो कहता है बंदा बताओ तो फिर हम बात करें। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप लोग के दिल और दिमाग में ये सारी गलतफहमियां भर चुकी हैं, और उस गलतफहमियां जितना दूर जाएंगे उतना बेहतर होगा साथियों। याद रखना, जब तक अंदर की आत्मा मोटिवेट करती है आपको, तब तो मोटिवेट रहा करिए साथियों। हमेशा हम तो यही कहेंगे, मोटिवेट रहा करिए। जो आपके अंदर आत्मा कहती है ना, उसकी बात सुना करें, दूसरे की बात ना सुना करें। तभी तो आप लोग को झटका लगता है। दोस्तों समझ लीजिए, अगर अपना भला चाहते हैं तो याद रखना, आप दुनिया में सबसे गरीब इंसान हो। इतना समझ लेना साथियों। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में लोभी बन जाते हैं तब तो सबसे अच्छे बच्चे हो आप। पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोभी बन जाओ, लेकिन याद रखना अपना भला नहीं चाहना है। भला बनना और लोभी में बहुत अंतर है। किसी दिन डराइव कर देंगे हिंदी के क्लास में, ठीक है भाई। इसके बाद शुभम सिंह का कहना है बीएड को प्राइमरी से भरवें होना चाहिए या फिर बीटीसी को बंद कर देना चाहिए। मतलब यह बोल रहे हैं बीएड को, भैया बीएड वाले बच्चे तो प्राइमरी भरते ही हैं। बीएड वाले बच्चे भी तो प्राइमरी भरते हैं। हो गया कि नहीं काम? 2011 के पहले था कि बीएड वाले बच्चे नहीं भर सकते थे प्राइमरी, लेकिन अब तो हो गया है। इस वजह से तादाद बढ़ चुकी है बीएड करने वालों की। याद रखिएगा साथियों, पहले बीएड करने वालों की तादाद कम हो गई थी। जब पता चल, क्योंकि प्राइमरी में बहुत वैकेंसी आती है, प्राथमिक में, जूनियर में कम वैकेंसी आती है, तो बच्चे क्या, मतलब सरकार भी यही चाहेगी कि लोग बच्चे बीएड करें। अब बीएड कर रहे हैं बच्चे, इस वजह से प्राइमरी की, मतलब उनको प्राइमरी में डाल दिया गया, इस वजह से बच्चे बीएड कर रहे हैं। बीएड करने से बहुत फायदे हैं भाई। वह सेंट्रल लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हैं जो आप नहीं दे सकते। दिल्ली के एडेड क्लासेस, एडेड का एग्जाम वो दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं दे सकते डीएलएड वाले। बहुत सारे फायदे हैं भाई, समझ रहे हो ना? इसके बाद वैसे कोई बात नहीं, आप सीटेट पे पहले यूपीटेट निकाल लो इस बार, लेकिन एक बार ऐसा करना कि सीटेट पे फोकस हो जाए। जब सीटेट पे फोकस हो जाएगा ना, तो आप यूपीटेट निकले या ना निकले, सीटेट का दोनों पेपर निकाल लेना बेहतरीन तरीके से एक बार लगकर। फिर उसके बाद किसी भी राज्य का किसी भी शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, चाहे जिस भी राज्य का आता है, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे जो हो। बैठिए आराम से, बेहतरीन तरीके से क्लियर करिए मस्ती के साथ। लेकिन सीटेट के लिए लगना पड़ेगा एक बार। 120 नंबर ला लो, मेरे ला लो तो जलवा हो जाएगा। अर्चना यादव जी, यस सर, बैक स्टूडेंट, छोड़ो भैया ये क्या पूछ रही हैं, आगे चलते हैं। नेहा मिश्रा जी का कहना है सर आपका वीडियो देख के कुछ भरोसा हुआ है सर। तो भैया भरोसा होगा, आप लोग सारे क्लासेस भी फॉलो करें जो पिछले क्लासेस हैं, तभी तो यूपीटेट निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे यूपीटेट? ऐसे ही निकाल लेंगे। शिल्पी श्रीवास्तव, सर जिसका सेकंड क्लियर है पूरी बात आप मना बोलिए। इसके बाद क्या बोलना चाहती हैं? रिजल्ट आ जाना चाहिए। अच्छा, जिसका सेकंड क्लियर है उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल, जिसका सेकंड क्लियर है उनका रिजल्ट अगर आ जाता है, थर्ड सेमेस्टर वालों का बच्चों, आप लोग क्या बोलना चाहती हैं? सही है ना? हाँ ठीक है। आप लोग अपीयरिंग में डाल दीजिए जिनका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट बचा हुआ है आना, ठीक है। सेकंड क्लियर है तो थर्ड सेमेस्टर का आते ही आप लोग बिल्कुल बिना सोचे ही आप लोग एलिजिबल हो जाओगे दोस्तों, यूपीटेट के लिए और सीटेट के लिए भी, याद रखना। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि 2019 वाला हम सीटेट दिए थे, कैसे दे लिए थे बचवा? फर्जी उर्जी बनवाए थे क्या कहीं से? अगर दे लिए थे तो मान्य नहीं है, तब समझ लेना। केएम मीनू का कहना है सर प्लीज़ कुछ करिए, हम लोगों के साथ फोर्थ सेमेस्टर के पेपर भी जल्द से जल्द होने चाहिए। दोस्तों देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर की घोषणा हो जाती है, सुपर टेट के पहले आपका सुपर टेट फोर्थ सेमेस्टर करा लिया जाता है सुपर टेट के पहले, तो अब तो आप सुपर टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे साथियों। लेकिन भरोसा रखना और संगठन में रहना, संगठन में शक्ति होती है। जैसे ही आपको आह्वान किया जाता है कि आप आओ पीएनपी पर, तो तुरंत दौड़े चले जाना। कि 24 तारीख को कोई बच्चा नहीं आया था, कॉमन नंबर की कहाँ बात हो पाई थी? नहीं हुई थी। अब आप यहाँ बोल रहे हो सर हमारा मैथ का पेपर हार्ड आया था तो हमें कॉमन नंबर मिलना चाहिए, तो ये ऐसी बात थोड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए किसका कहना है भाई, सर कुछ करो रिजल्ट के लिए। भैया हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। चलो आगे देखो, आप लोग का रवैया ऐसा रहा है, क्या बताया जाए। प्रियांशु स्मार्टी का कहना है सर धरना की डेट रखो सर प्लीज़, और यूपीटेट की डेट आगे बढ़ाओ। देखिए दोस्तों, जो यूपीटेट की डेट है वो आपका सर्वर इशू है। अगर सर्वर इशू 3-4 दिन तक लगातार रहता है तो याद रखना डेट बढ़ने की 80% संभावना है, 80 से 90% संभावना है, अगर ऐसे ही सर्वर इशू रहा तो, है ना। यह मानो बात। और कुछ बच्चे अगर इसमें टीका टिप्पणी करना चाहेंगे तो उनके लिए भैया क्षमा याचना मांगेंगे, क्योंकि ऐसा होता है साथियों। हमने यूपीएसआई का भी एग्जाम फॉर्म बहुत सारे भरे हैं, तो यूपीएसआई में क्या है दोस्तों, उसमें भी 3-4 दिन पहले ऐसा हो गया था। जो पेट का एग्जाम था इसमें भी हुआ था, तो एग्जाम डेट मतलब जो आपका फॉर्म का है वह आगे बढ़ा था। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया था बच्चों का, उनके लिए आगे बढ़ा था, वो बाद में पेमेंट किए थे,
2 दिन आगे बढ़ा था पेमेंट के लिए, पेमेंट ही नहीं हो रहा था भाई जिस दिन लास्ट डेट था। तो आगे ऐसा होता है। और आपका भी अगर सर्वर इशू है, 3-4 दिन इरर है, 3-4 दिन तक लगातार इस तरह इरर रहता है, तो यूपी टेट का भी डेट आगे बढ़ेगा, भरोसा है और भरोसा करना चाहती हूँ। और मतलब दिल पे यह मत कहना कि भैया एक यूपी टेट छूट गया तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। अब देखिए एक प्रशिक्षु है, वो क्या बोल रही है, अभी हम उसका प्रशिक्षु लेते हैं, भैया रिजल्ट नहीं आएगा तो हम जान दे देंगे, बहुत सारी बोली है। तो ऐसी बात नहीं भैया, अपने पापा का नंबर दे दो हमें, अपने भाई का नंबर दे दो, हम बात कर लेते हैं उनसे, फिर आप मर जाओ, कुछ भी कर लो, उससे क्या मतलब। बिजी गर्ल ने, एक बिजी गर्ल है और एक नेहा मिश्रा जी आपस में लोगों बात कर रही हैं, वो उसको समझा रही है, शायद बिजी गर्ल ही नेहा मिश्रा जी बोली हुई हैं। सर हमें थैंक यू मोटिवेट करने के लिए नेहा मिश्रा जी बोल रही हैं उनसे, आगे आते हैं उनको बताते हैं। नेहा मिश्रा जी आप टेंशन न लो, मतलब कि बिजी गर्ल उनसे बोल रही है, नेहा मिश्रा जी आप टेंशन न लो, सब कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव रहिए और यह भावना मत लाइए कि ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, कुछ तो पॉजिटिव हैं और दूसरों को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो इनके साथ रहो ना, दिमाग फ्रेश रहेगा साथियों। देखिए हमेशा मोटिवेट रहिए, मोटिवेट रहने से आपको बहुत सारे एनर्जी मिलते हैं, समझ रहे हो ना, वातावरण से कितनी एनर्जी आपको मिलते हैं आप नहीं जानते हो। जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आपके पास जो कुछ होता है वो भी चला जाता है साथियों, याद रखना। आगे देखो, सर हमारा रिजल्ट 22 अक्टूबर का आना चाहिए भैया, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे किसका कमेंट है, सर इस बार अगर फेल किए पीएनपी तो मैं भी सुसाइड कर लूँगी। भाई देखो ये तो ड्रामा होता है लड़कियों का, और आप ऐसा कुछ मत करिएगा भाई। देखिए ड्रामा बोलने का मतलब हमारा यह है कि आप अगर अच्छे से पढ़े होते तो ये वर्ड ही नहीं बोलते, जब आप आत्मविश्वास होता अंदर से, क्योंकि पता है आप इस वजह से बोल रहे हो क्योंकि आपको डर बना है कि हमने 13 नंबर का किया है, हो सकता है 1 नंबर लटका देगा तो हम लटक जाएंगे, अगर हमने 14 नंबर का किया हो सकता है 2 नंबर लटका देगा तो लटक जाएंगे, क्योंकि ये अंदर से नहीं बोल रहे हो आप पता है ना, आपको डर एक सता रहा है, डर, आपको पता है आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हो। साथियों जो बच्चा कॉन्फिडेंस होता है कापी निकलवा लेता है, इतना ध्यान रखना साथियों। लेकिन यह थोड़ा सा लंपट हो जाता है, पीएनपी के कान में ना, पता है कैसे बोलना पड़ेगा, बड़का वाला भोंपा लगा के चिल्लाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, छोटे मोटे भोंपे से वो नहीं सुनता है। और पीएनपी सबका सुनता है, करता अपना है, याद रखना साथी। बोला 51,000 भर्ती ना, 51,000 प्लस 22,000 यानी कि 73,000 भर्ती, वो भी एक साथ शायद ना निकाले, अलग अलग करके निकाले, बहुत चालाक है। अगला देखना, सोनल सक्सेना जी उनको समझा रही हैं भाई, ठीक है, थैंक यू सोनल सक्सेना जी, समझाइए। अश्विंद सुसाइन, सर आपसे कॉल पे बात करनी है, अर्जेंट है भाई। देखिए और बहुत सारे प्रशिक्षु हैं और आप भी करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर लेंगे भाई। हेलो बोल हल्ला बोल पीएनपी भैया, हल्ला बोल, वह सुबह वाला आपको शेयर करना है, करीब 20 तारीख तक 1 लाख व्यूज उस पर पहुँचा देना है, सभी बच्चे उसको शेयर करेंगे जरूर, सारे बच्चे सारे प्रशिक्षु मिलकर उसे शेयर करिए। और जितने क्लासेस आए हैं, मतलब जितने हमने आपके रिव्यू लिए हैं अपने आपके सीनियरों का, उसको जरूर आप देखेंगे, उनसे कुछ सीखिए, ठीक है छात्रों। और जिस दिन क्लास नहीं आता उस दिन आप पिछले क्लास को रिवीजन किया करो भाई, ठीक है ना। देखो उन्होंने बोला ना पेपर सॉल्व करना है, तो पेपर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करिए। हमने 3 पेपर करा दिए हैं, हमने 20 पेपर लाए हैं दोस्तों, 20 करीब सीटेट वगैरह मिलाकर, दोनों पेपर मिलाकर 20 पेपर हैं, सब करवाएंगे, याद रखना। और बहुत सारे बुक्स भी लाए हैं, इसको भी कराएंगे, कल इस पर एक वीडियो बनाएंगे कितने बुक्स हैं, आपको किस प्रकार से पढ़ने हैं। उषा चौधरी, सर प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि 18 बैच की हूँ मैं, सीटेट पास हूँ 2020 में, है ना। तो आप पूछना क्या चाहते हो भाई 2020 में, आगे इसके बाद हमें कमेंट आपका शो नहीं हो रहा है, फिर से करना उषा चौधरी कमेंट अपना बेटा, कल ले लेंगे आपका। अरविंद यादव, घर पर ही बैठकर वीडियो बनाते रहो भैया, है ना। तो अरविंद यादव जी ये आपका उपज है, आपके दिमाग का उपज है, और जब बुलाया जाता है तो आप लोग नहीं आते हो और उसके बाद बोलते हो घर पर रहकर वीडियो बनाओ। देखो घर पे रहकर वीडियो बनाना और दौड़ के आना बनारस से और उसके बाद अपने आकर यहाँ पर आपके क्लास लेना, यह हम नहीं कर रहे हैं, हमारा भूत कर रहा है, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, समझ गए होगे आप, नहीं समझे होगे तो फिर कमेंट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निगेटिव कमेंट पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, इतना ध्यान रखना। और निगेटिव कमेंट बोलते जरूर हैं हम, लेकिन उस पर ध्यान नहीं होता है, ना इस पर विचार करते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, इतना याद रखना, हर बार सुधारते हैं, ये हमारे अंदर आदत है और हम बहुत बार हारे हैं, 1-2 बार नहीं, आज भी हमको हार का सामना करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। डीमोटिवेट आप जैसे बच्चों से ही और बच्चे होते हैं, याद रखना, और आप ही एक तरह से गुनाह हो साथियों, समझ लेना। आपको मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए, जब बुलाया जाएगा तो नहीं आओगे, अब ऐसे आगे कमेंट करोगे 24 को क्यों नहीं आए, फिर बैक लगा 24 को क्यों नहीं आए भाई, बताओ 24 को क्यों नहीं आए, आपकी जरूरत नहीं थी कॉमन नंबर की, पास हो गए अच्छे से, या फिर केवल आपका हिंदी में बैक लगा था, या फिर केवल आपका सामाजिक अध्ययन में बैक लगा था, मैथ वाले बच्चों को नहीं सहयोग कर सकते तुम, क्यों वो आपके बैच के नहीं हैं भाई, जब उनका सहयोग नहीं करोगे तो आपका सहयोग क्यों करेंगे वो। डीएलएड 2019 बैच की एकता होनी चाहिए, चाहे किसी भी बैच में किसी भी बच्चे का कोई भी बैक लगाओ किसी भी सब्जेक्ट में,
जब उनकी बारी आती है तो आप उनका सपोर्ट करेंगे, तभी तो आपका सपोर्ट करेंगे। अब ऐसी बात नहीं है। और तब ऐसे कमेंट करते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका सुपर टेट भी निकलेगा बच्चा, यही चाहते हैं आप सुपर टेट निकाल लो। महादेव आप लोग से भगवान बचाएं भाई। संजीव गंगवार, सर प्लीज़ पीएनपी पर धरना कीजिए। भाई देखिए, धरने का डेट बहुत जल्द आएगा, घबराओ मत आप लोग, बस थोड़ा सा पीएनपी हिले तो फिर धरना आएगा। घबराते क्यों हो भाई? अभी देखना बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सभी लोग धरना प्रदर्शन करने के स्टार्ट हो जाएंगे, देखना। अब कल एक वीडियो और बनाते हैं, उसको बस दबा के शेयर करो। और आप लोग याद रखना, संगठन में शक्ति होती है, जितने ज़्यादा व्यूज़ लाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी शक्ति मजबूत होगी साथियों। अब ऐसा नहीं है कमज़ोर होंगे हम मजबूत, बहुत मजबूत होंगे। और इन दो चार बच्चों जो प्रशिक्षु हैं, दो चार बच्चे हैं, अच्छे बहुत हैं, प्यारे प्यारे हैं, उनके कमेंट से आप निगेटिव मत हुआ करो। आप लोग सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट के पीछे अभी भागो, यूपी टेट के पीछे मुंह तोड़, मतलब दौड़ के भागो, इतना तेज भागो कि कोई बच्चा आपको पाए नहीं साथियों। समझ रहे हो ना? आज का जो पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा पेपर गया है बच्चों का। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा गया, कुछ बच्चों का बहुत खराब गया है, क्योंकि वो रिवीजन नहीं किए थे, अच्छे से पढ़े नहीं थे। तो पता है आप उनसे आगे निकल सकते हो, डीएलएड के सारे रिवीजन कर लो और प्लस जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। यूपी टेट में 120 नहीं आया तो आके लिख देना, लेकिन सच्चे दिल से लिखना कि आपने पढ़ा था, जो क्लासेस कराए गए थे उसको किए हैं आप। 120 नहीं 130 लाओगे, ये हमारी गारंटी है। आप लाओगे, कैसे नहीं लाओगे? अगर 20 में तुक्का बढ़ाए तो 130 से भी ऊपर जाओगे। 145 आता है सबका। अब ऐसी बात नहीं है साथियों, आप दोगे तब ना। देखो आज ही हमने वीडियो जो बनाया है रिव्यू, उसमें 110 पाने वाले भी बच्चे हैं, 108 पाने वाले भी बच्चे हैं। 110 कहाँ से लाए? 110 बहुत कम थोड़े होता है, समझ रहे हो नहीं? 110 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे लाए हैं ना, 108 बच्चे लाए हैं ना, कैसे लाए हैं भाई? वह बहुत अच्छे बच्चे, मतलब बहुत पहले के बच्चे हैं। जब आप पहले आता था बच्चे, उसमें उतना ज़्यादा लाते थे। अगर वही बच्चे अब होते ना, बढ़ते तो 120, 130, 129, 119 ऐसे लाते भाई। कभी मिलवा देंगे अपने मित्र से, 118 नंबर लाए हैं, आपके सामने साक्षात हैं, आप नहीं मानोगे, हमारे खुद के भैया 120 नंबर, 121 नंबर ऐसे। समझ रहे हो साथियों? आपके सामने साक्षात प्रदर्शन, साक्षात खड़े हैं खुद हम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग नहीं मानते हो तो क्या किया जा सकता है? हम आपको, अगर चाहते हो आप कि प्रमाण दिखाया जाए तो प्रमाण भी दिखेगा, घबराओ मत। आप लोग इतना मत सोचो, यह ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर कोई चीज़ झूठ नहीं होती है, आपको पढ़ाया जाता है, आप उससे अंदाजा लगा लो। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं भाई, पता नहीं कैसे आप लोग बोल लेते हो, समझ में नहीं आता है। इसके बाद है कौन? मनिंद्रा सिंह, काश आएगा रिजल्ट सर जी। आ जाएगा भाई, क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल मत घबराओ। हम आगे कमेंट ले लेते हैं, जो बच्चों का कमेंट है। दिव्या मिश्रा का कमेंट है, सर हम तो फॉर्म भर दिए हैं, मेरा एक सब्जेक्ट में बैक है, प्लीज़ सर बताओ क्या करें। दोस्तों कोई बात नहीं, वेट करो रिजल्ट का, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा रिजल्ट। आप किस ईयर के बैच हैं? मैं 2019 बैच की हूँ। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? भैया फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा, बैक वाले प्रशिक्षकों के कारण, है ना? घबराना की बात नहीं। आप लोग डालकर यूपी टेट का आराम से तैयारी करिए। सुपर टेट में डिले होने वाला है, क्योंकि यूपी टेट के रिजल्ट भी हो सकता है देरी हो। साथियों अभी देख लो सर्वर डाउन चल रहा है, हो सकता है सर्वर मतलब कि बढ़ाया जाए डेट। मतलब बहुत सारी संभावनाएं जताई जा सकती हैं भाई। रीजनिंग नहीं पढ़ते हो क्या? बताओ। सोनल सक्सेना, भाई गुस्सा क्यों हो रही हो भाई? देखिए भाई, आनंद प्रताप सिंह का कहना है, हमको तो लगता है मैथ्स में जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, बारिश भी हुई थी। भैया इस पर हमने वीडियो बनाया था, एक बच्चों देखे थे भी। और आप कहाँ थे पता नहीं हमको, क्यों आप हो सकता नहीं थे दोस्तों, क्योंकि उस समय बच्चों को बुलाया गया था, बच्चे नहीं आए थे। केवल वही प्रशिक्षु गए थे जिनका केवल रिजल्ट आने की बात कही थी उन्होंने, केवल रिजल्ट लाने की बात कही थी। सर यूपी टेट के फॉर्म क्लोज होने से पहले हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। उस पर हस्ताक्षर लगाकर, मतलब पीएनपी ने सिग्नेचर वगैरह कर बच्चों को प्रमाणित किया था कि भैया आपका रिजल्ट आ जाएगा यूपी टेट के रजिस्ट्रेशन क्लोज होते। अब पीएनपी के ऊपर है, हम क्या करें बताओ। दिव्या यादव, सर मेरा ग्रेजुएशन में 48% है, यूपी टेट प्राथमिक और जूनियर वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकती क्या? दोस्तों देखो, आप यह बताओ तो दिव्या जी कि आप किस डीएलएड की हैं या फिर बीएड की हैं। अगर डीएलएड की हैं तब तो अच्छी बात है, बीएड तो आप कर नहीं सकती, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में 48% है, 50% चाहिए होता है बीएड करने के लिए। तो आप तो अगर डीएलएड की हैं आप तो टेट में भी बैठ सकती हैं, और अगर 2019 बैच की फोर्थ सेमेस्टर का आपने पेपर दिया हो तो ठीक है ना, अन्यथा आप डीएलएड करेंगी तब जाके आप टेट, सीटेट, सुपर टेट तक जा सकती हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और प्राइमरी लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, आप उसमें बैठ सकते हो। हम तो कहेंगे बीएड कर लीजिए। राम किशोर राज का कहना है, सर अगर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने से पहले फॉर्म फिल करते हैं तो अवेलेबल माना जाएगा क्या? भैया माना जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन होगा, याद रखना साथियों। क्या कौन सा कंडीशन होगा? आपको प्रमोट करने का दावा कर दे पीएनपी। याद रखना साथियों, इस पर एक बार तो हमको छेड़ना ही है लड़ाई, कि हमको प्रमोट किया जाए। और प्रमोट करने की बात उन्होंने कही है, जो बच्चे पास होंगे उनको प्रमोट किया ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2020 में पेपर नहीं हुआ था भाई। क्यों पेपर नहीं कराए थे तुम 2020 में?
हाँ, हम बोले थोड़े थे कि हमको प्रमोट कर दो, आपने खुद प्रमोट किया। अगर प्रमोट करने का दावा किया है 2019 बैच जो हमारे प्रशिक्षु हैं, जो फ्रेश पास हुए हैं, उनको जो प्रमोट कर सकते हो था, जो बच्चे पास हो गए वो भी तो उसी कैटेगरी में आ गए, उनको भी प्रमोट करो। क्यों पेपर कराओगे? पेपर नहीं होगा, हड़ताल होगा। चलो बताओ। नहीं, जूही पांडे, सर मेरा हाई स्कूल इंटर में कम कुमारी जूही पांडे है और ग्रेजुएशन में जूही पांडे है, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। आप जो आपका हाई स्कूल वाला रिजल्ट है उसी के आधार पर सारे रिजल्ट आपके होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं है तो करवा लीजिए आप बोर्ड ऑफिस में दौड़कर। अगर आप बनारस के हैं तो बनारस के और आजमगढ़ के बच्चे हैं जो हम बता सकते हैं बोर्ड ऑफिस कहाँ पर है। जैसे बनारस में आपका कचहरी पे है ना, इस तरह के हैं। अगर आप बनारस के हो तो बनारस में आके वहाँ पे करवा सकते हो। अगर आजमगढ़ के हो तो पूछ लेना, बता देंगे वो भी कहाँ पे है। और जूही पांडे जी सारे प्रशिक्षुओं की बात करते हैं। आप लोग अपना एक बार हाई स्कूल से, चाहे आपका आधार कार्ड हो, एक बच्ची थी जिसका जो कह रही थी सर पेन कार्ड हमने डाल दिया है आधार कार्ड की जगह, तो आपने पैन कार्ड डाल दिया है या फिर वोटर आईडी डालती थी, वोटर आईडी डाली, पैन कार्ड नहीं। तो उनको कहना यही है हमारा कि आपने जितने जो आईडी डाले हैं वो तो ले ही जाइएगा, प्लस आधार कार्ड भी साथ में ले जाइएगा पेपर के समय, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो प्रशिक्षुओं का थोड़ा बहुत गलत हुआ है कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बस याद रखना आपने साथ 3-4 आईडी लेके जाना, ठीक है। जो आप डाले हो वो भी सही है और प्लस ओरिजिनल भी हो सकता है तो ओरिजिनल भी ले जाइएगा। वहाँ पर मांगेगा तो नहीं ओरिजिनल, और अगर कभी दिक्कत हो गया तो ओरिजिनल हम दिखा सकते हैं उसको। आप लोग ओरिजिनल ले जाइएगा, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल जो आपके साथ जाने वाले होंगे उनको थमा दीजिएगा अंतर एंट्री लेते वक्त, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो तुरंत ओरिजिनल कहाँ से लाओगे आप? ओरिजिनल तो दिखाना पड़ेगा ना तब। तो थोड़ा सा रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि पेपर बहुत मशक्कत के बाद हो रहा है साथियों, ले जाइएगा। सानू सारिन जी का कहना, सर मैंने 2018 बैच का स्टूडेंट हूँ। सर देखिए ये इन्हीं की बात कर रहे थे। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो पास है, बाकी में सुनिएगा भैया महारथी हैं ये तो, 2, 3, 4 मतलब जितने सेमेस्टर हैं 2018 बैच की हैं और सब में बैक है, सब सब्जेक्ट में वो एक सब में एक सब्जेक्ट में बैक है, समझ रहे हो। सब में एक सब्जेक्ट में बैक लगाई, भाई महारथी हैं ऐसे लोग, हम क्या बताएं भैया, आप बहुत विद्वान हो। चलो, और सीटेट यूपीटेट का फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या, वो मेरा वैलिड होगा सर्टिफिकेट? दोस्तों देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे क्लियर है और आप सेकंड 2018 बैच के हो, अगर रिजल्ट आ जाता है तब आप कर देना। रिजल्ट आ जाता है तब, रिजल्ट आने की पहले नहीं कर सकते, मान्यता नहीं मिलेगी आपका, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में बैक है ना, याद रखना साथ। बस इतनी बातें थी, इतने प्रशिक्षु थे हमारे पास। और अगर किसी का भूल बस छूट गया हो कमेंट, एक बच्ची कल बोल रही थी सर मेरा कमेंट छूट गया, सर आप मुझसे नाराज़ हो क्या? नाराज़ नहीं साथियों, लेकिन आप लोग आइएगा साथियों, आप लोग के लिए इतना कुछ किया जाता है भाई। देखो सारे क्लासेस फ्री में चलेंगे, हर एक चीज़ देंगे। आप करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को अपने कलीग को बताइए कि यहाँ पे सारे क्लासेस चलते हैं। मैथ और हिंदी की क्लासेस खत्म हो गए हैं बेसिक, आपके इन्वायरमेंट की क्लास डेली चलते हैं 2 बजे। और दोस्तों आपका डेली टेस्ट होता है, अब हम एक एक करके टेस्ट लेंगे। एक दिन CDP का टेस्ट लेंगे, एक दिन हिंदी का टेस्ट लेंगे, रोज़ रात में 9 बजे। अभी हिंदी का टॉपिक वाइज चल रहा है, अब कल से एक एक दिन का लेंगे, मतलब 3-3 दिन कर देंगे। एक दिन मंडे को हिंदी, ट्यूसडे को आपका CDP, है ना, इस तरह से। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इस तरह से चलेगा। और संडे को डेली आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वह कराते हैं। लगभग 3 पेपर हो गए, अभी 9 बचे हैं, 9 करा देंगे, घबराना मत साथियों। और आप लोग करंट हेवन के टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए साथियों। बस इतनी सी बातें थी। और कल एक हम वीडियो बनाएंगे, जितने हमने बुक लाए हैं दोस्तों उसमें किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, कल एक वीडियो जरूर बनाएंगे, उसमें आप लोग देखिएगा। और कल से सारे क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे साथियों। अभी जो रिव्यू लिया गया उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए साथियों। धन्यवाद।